चलिए तो शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को 25 नंबर तक बता दिया था ना। आज क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। चलिए सब शुरू कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक फंक्शन x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos x माइनस साइन एक्स और 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1। आपको दिखाना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। यानी आपको एफ एक्स का मान दिया है और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, है ना। चलिए आइए प्रयास करते हैं। सब लोग गौर कीजिएगा बाबू। सबसे पहले उठाइए एलएचएस। क्या लिखा है बाबू ने? एक मिनट। एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही ना। चलिए पहले एफ एक्स का मान लिखिए। क्या क्या दिया हुआ बाबू? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। फिर बाबू साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। थोड़ा गौर कीजिएगा। एफ एक्स का मान दिया है, हमको लिखना है किसका मान? एफ वाई का भी मान लिखना है ना। एफ एक्स का मान लिखा दिए। जहां जहां एक्स था, अब एफ वाई में वहां वहां क्या बैठाएंगे? वाई बैठाएंगे। सब लोग गौर कीजिएगा बाबू। एफ एक्स का मान हो चुका है बाबू, हमको एफ वाई का मान बैठाना है। तो जहां जहां एक्स है फंक्शन में, वहां वहां क्या करेंगे? वाई बैठा देंगे। बहुत बढ़िया। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, है ना। बस कुछ नहीं किए। एफ एक्स का मान दिया था तो एफ एक्स में जहां जहां एक्स है उसी तरह एफ वाई में वहां वहां क्या किए बाबू? वाई बैठा दिए। सब लोग गौर कीजिएगा ध्यान से। आप लोग को मल्टीप्लाई करने आता है ना। सबसे पहले इस रो का एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से। ध्यान से देखिए। cos x इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा? cos x इंटू कॉस वाई माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 इंटू 0 क्या होगा बाबू? 0 0 नहीं लिखना, छोड़िए। अब इसी रो का अब इस कॉलम से, इसी रो का इस कॉलम से कीजिए। cos x माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा? माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। सब लोग देखिएगा बाबू। 0 इंटू 0 क्या होगा बाबू? 0 0 नहीं लिखना है। अब इसी रो का इस कॉलम से cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। सब लोग गौर कीजिए। जो काम इस रो के साथ किए, अब वही काम किसे करेंगे? अब दूसरे वाले रो के साथ, यानी अब इस रो के साथ एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 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 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। 0 इंटू 0 क्या होगा बाबू? 0। चलिए 0 नहीं लिखना है। अब इसी रो का अब इस कॉलम के साथ प्लस माइनस
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 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 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। बाबू जीरो इंटू जीरो क्या होगा बाबू? जीरो, जीरो नहीं लिखना है। अब इसी रो का अब इस कॉलम के साथ साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो हो गया, है ना। चलिए अब गौर कीजिएगा बाबू, अब इस रो का ये तीनों कॉलम के साथ जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। अब इसी का इसके साथ जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो। अब इसी रो का इसके साथ जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, है ना। आप लोग गौर कीजिए थोड़ा सा बाबू, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आप लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। तो यहां पे इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है बाबू? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी एक्स प्लस वाई का। यहां भी ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर इसका मैं माइनस कॉमन कर लूं, ये सब प्लस समझो बाबू सबको, है ना। तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। सब लोग गौर कीजिएगा। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा बाबू? जीरो होगा। इधर रखिए गौर से, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा बाबू? जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये हो गया वन। आप लोग एक बात गौर कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। आइए क्वेश्चन में यहां एफ एक्स था, तो यहां पे क्या बाबू? हर जगह एक्स है ना। ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो मिल रहा है, यहां पे जीरो जीरो वन जीरो जीरो मिल रहा है ना। यहां पे गौर कीजिए, यहां पे एक्स है तो यहां पे क्या बाबू? एक्स। तो मेरा यहां पे एक्स प्लस वाई है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। सब गौर कीजिए बाबू ध्यान से। यहां पे एक्स था बाबू, तो इसको हम लिखे एफ एक्स। मेरा यहां पे एक्स प्लस वाई है बाबू, तो क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं बाबू। तो यही तो प्रूफ करना था, इतना बराबर उतना, ये प्रूफ हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है? आपको ए एक मैट्रिक्स दिया और आपसे बोला गया, क्या बोला गया कि ए स्क्वायर बराबर इतना प्रूफ करके दिखाइए। आइए प्रूफ करते हैं। सब लोग गौर कीजिएगा एकदम ध्यान से। ए स्क्वायर बराबर वो प्रूफ करना है ना बाबू। पहले निकालिए ए स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर को लिख सकते हैं? ए इंटू ए 100% लिख सकते हैं बाबू। एक मैट्रिक्स कितना है बाबू? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए। फिर ए मैट्रिक्स क्या है बाबू? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा। सब लोग गौर कीजिएगा ध्यान से। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इस रो का ये दोनों कॉलम के साथ, पहले इसके साथ है बाबू, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। इस कॉलम के साथ हो गया। अब इस कॉलम के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू प्लस 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 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सब गौर कीजिए। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए मिस्टर, ध्यान दीजिए सब। अब इस रो का ये दोनों कॉलम से एक बार इसके साथ और एक बार उसके साथ, माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसके साथ माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस 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 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए ध्यान से उसको सुनिए बाबू। आप लोग क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको थीटा पढ़ दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का बाबू, और यहां होगा कॉस टू अल्फा। ये दोनों सेम है, चेक करो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी एगो साइन अल्फा कोस अल्फा यहां और एगो यहां, क्या हुआ बाबू, दो गो साइन अल्फा कोस अल्फा। गुना में आगे पीछे टेंशन ना है, चाहे 3 गुना 2 लिखिए 2 गुना 3 लिखिए, आंसर 6 में आने वाला है, बस समझ गया ना। हाँ, तो इसलिए चाहे साइन अल्फा कोस अल्फा लिखे या कोस अल्फा साइन अल्फा लिखे, बात बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भी सेम है, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, सेम है बाबू। तो दो हो गए बाबू रे, तो लिखे -2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसमें आइए, ये दोनों सेम है, मिला लो बढ़िया से, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, क्या इसके बदल सकते हैं, कोस टू अल्फा, कोस टू अल्फा। सब लोग गौर कीजिए। अब इसी को आगे लिखते हैं, यहां क्या है बाबू रे, कोस टू अल्फा, कोस टू अल्फा। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो इसको अगर मैं x बोल दूं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला बाबू साइन 2x, सॉरी अल्फा है तो अल्फा लिखो बाबू, अल्फा है ना, अल्फा लिखेंगे, माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x, यहां पर क्या बाबू, कॉस 2 अल्फा। यही तो प्रूफ करने बोला, नहीं करने बोला, और जो प्रूफ करने बोला वो आपका आ चुका है, कोई दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, एवं सब लोग अस्थिर से शांत मिजाज से देखिए, समझ में आ जाएगी, थोड़ा गौर कीजिएगा। इतना बराबर 0 दिया है और आपसे किसका मान पूछा है, x का मान। सब लोग पहले इसको बढ़िया से नोट कीजिए, क्या लिखा है, 1
x1 एक मैट्रिक्स दिया बाबू 1 4 3 2 5 2 3 6 5 ना। एक दूसरा मैट्रिक्स है बाबू 1 -2 3 इतना बराबर 0 दिया, इतना बराबर 0 और आपसे किसका मान पूछा? x का मान पूछा। सब लोग गौर कीजिएगा बाबू, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई, सब लोग गौर कीजिएगा, पहले इस रो का इस कॉलम के साथ 1 गुने 1 1 सब तो प्लस है बाबू, +2 x गुने 4 प्लस बाबू 1 गुने 3 इस रो का इस कॉलम के साथ कर दिए। अब किस कॉलम के साथ? इसके साथ 1 गुने 2 प्लस प्लस x गुने 5 प्लस 1 गुने 2 इस कॉलम के साथ भी हो गया। अब किसके साथ रे बाबू? इस कॉलम के साथ 1 गुने 3 आपका हो जाएगा 3 प्लस x गुने 6 6x 1 गुने 5 एक मैट्रिक्स क्या है बाबू 1 -2 3 बराबर क्या है 0। बराबर 0 मतलब 0 मैट्रिक्स हुआ, बराबर 0 मतलब क्या हुआ बाबू? चलो ये लिखेंगे बाद में, अभी रहने दो इसको। इसी तरह आगे आइए, सब लोग ध्यान से देखिए क्या गया 4x 3 + 1 4 5x 2 + 2 4 6x 5 + 3 8 इधर क्या है बाबू 1 -2 3 बराबर बाबू 0। सब लोग गौर कीजिए, अब इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहा बाबू, चलिए करते हैं इसका इसके साथ, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? अगर 4x + 4 अब बाबू ध्यान दीजिए सब, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5x गुने 2 10x प्लस माइनस 4 दूना 8 प्लस 6x गुने 3 18x अब प्लस 8 तिहाई बराबर बाबू क्या है? अभी छोड़ो 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। सब लोग गौर कीजिए, चलिए (18x प्लस 4x) 22x 22x में 10x घट जाएगा 12x 12x 24 प्लस 4 28 में से 8 घट जाएगा। अब बराबर कौन चाहिए बाबू 0 मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हो, सामने बराबर सामने, यानी 12x प्लस 20 बराबर 0, 12x प्लस 20 बराबर 0। यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, प्लस 20 को उधर ले जाओ, यहां से x का मान माइनस 20 गुना वाला 4 तिहाई 12 4 पंचे आपका x का मान क्या आ गया -5/3 और ये हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह सेम एक टू आपने बनाएगा अपने से, ये सेम है बनेगा अपने से। ये वाला क्वेश्चन जो अभी बनाया सो, ये जो बनाया सो, और ये क्वेश्चन
सेम है, बनाओगे अपने से, ट्राई करोगे एक बार, नए बनेगा कर बताएंगे। ओके